क्या एक औरत की सबसे बड़ी चाहत, मां बनना, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है? क्या आस्था और साजिश के बीच छुपा कोई ऐसा राज है जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दे? आज की कहानी में हर कदम पर विश्वास, दर्द और धोखे का ऐसा खेल है जो आपको अंत तक बांधे रखेगा। दीपिका मंदिर के आंगन में खड़ी थी। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी और दिल में मां बनने की अधूरी ख्वाहिश। पंडित जी की आवाज गूंज रही थी। अगर सच्चे मन से संतान की इच्छा है तो गोपाल मंत्र का जाप करते हुए घुटनों के बल इस मंदिर की परिक्रमा करनी होगी। ये सुनते ही वहां खड़े सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किसी को ये अंधविश्वास लगा तो किसी को आस्था की पराकाष्ठा। तभी मिश्का ने हल्की मुस्कान के साथ तंज कसते हुए कहा, आज के जमाने में भी लोग इन बातों पर विश्वास करते हैं। उसकी बात में व्यंग्य था, लेकिन दीपिका के चेहरे पर दृढ़ता साफ छलक रही थी। दीपिका ने बिना किसी हिचक के जवाब दिया, हर मान्यता के पीछे कोई ना कोई वजह होती है और मां बनना हर औरत के लिए एक वरदान है। अगर उस वरदान के लिए थोड़ी तपस्या करनी पड़े तो मैं तैयार हूं। उसकी आवाज में विश्वास था और उसी विश्वास ने उसे घुटनों के बल झुकने की ताकत दी। मंदिर का फर्श ठंडा था, लेकिन उसके इरादे उससे भी ज्यादा मजबूत थे। उसने धीरे धीरे परिक्रमा शुरू की। हर कदम के साथ उसके होठों पर मंत्र था और दिल में एक ही प्रार्थना, हे ठाकुर जी, मुझे मां बनने का सुख दे दो। आसपास खड़े लोग अब उसे अलग नजरों से देख रहे थे। कुछ उसकी हिम्मत की तारीफ कर रहे थे तो कुछ उसे पागल समझ रहे थे। आरव ने चिंतित होकर कहा, दीपिका, ये बहुत मुश्किल है, तुम कर पाओगी? दीपिका ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अब मेरी चिंता मत कीजिए, जब भगवान साथ हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। उसके शब्दों में इतना भरोसा था कि पल भर के लिए सब खामोश हो गए। जैसे जैसे समय बीतता गया, दीपिका के घुटनों में दर्द बढ़ता गया। उसके माथे पर पसीना था, सांसें तेज हो चुकी थीं, लेकिन उसने रुकने का नाम नहीं लिया। हर चक्कर के साथ उसका शरीर कमजोर हो रहा था, मगर उसकी आत्मा और मजबूत होती जा रही थी। मंदिर में बजती घंटियों और भजन की धुन के बीच उसकी तपस्या जारी थी। एक ऐसी तपस्या जो सिर्फ एक ख्वाहिश के लिए थी, मां बनने की ख्वाहिश। आखिरकार लंबी और कठिन परिक्रमा के बाद दीपिका ने आखिरी चक्कर पूरा किया। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में संतोष। पंडित जी भावुक होकर बोले, बेटी, तूने बहुत हिम्मत दिखाई है, भगवान तेरी हर मनोकामना पूरी करे। ये सुनते ही दीपिका की आंखें नम हो गईं। उसे लगा जैसे उसकी प्रार्थना अब भगवान तक पहुंच चुकी है। लेकिन अगले ही पल उसका शरीर जवाब दे गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो वहीं जमीन पर गिर पड़ी। दीपिका, दीपिका! चारों तरफ हड़कंप मच गया। नीलमा भाभी घबरा कर बोली, अरे ये तो बेहोश हो गई। सब लोग उसे घेर कर खड़े हो गए। किसी ने पानी मांगा तो कोई उसे उठाने की कोशिश करने लगा। मिश्का ने भी पास आकर देखा, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता कम और कुछ और ही भाव ज्यादा थे, जैसे वो अंदर ही अंदर कुछ सोच रही हो। उधर चिराग तेजी से दीपिका के पास आया और उसे संभालते हुए बोला, तुम इतनी कमजोर क्यों हो गई हो? कोई देखेगा तो कहेगा डॉक्टर की बीवी हो। उसकी आवाज में गुस्सा था, लेकिन उस गुस्से के पीछे छुपी चिंता साफ महसूस हो रही थी। धीरे धीरे दीपिका को होश आने लगा, लेकिन उसकी हालत अभी भी नाजुक थी। सभी लोग उसे सहारा देकर बैठा रहे थे। किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि यह सिर्फ थकावट थी या कुछ और, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक बात साफ थी, दीपिका ने अपनी चाहत के लिए खुद को पूरी तरह झोंक दिया था। और शायद यही शुरुआत थी उस सफर की, जहां आस्था, प्यार और धोखे का असली खेल अभी बाकी था। दीपिका धीरे धीरे होश में आ रही थी, लेकिन उसका शरीर अभी भी बेहद कमजोर था। उसकी आंखें खुलीं तो सामने धुंधली सी तस्वीर थी, मंदिर की छत, आसपास खड़े लोग और चिराग का चिंतित चेहरा। उसने हल्के से उठने की कोशिश की, लेकिन चक्कर खाकर फिर से बैठ गई। चिराग ने उसे सहारा देते हुए कहा, बस अब और कुछ मत करो, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। उसकी आवाज में चिंता थी, मगर उस चिंता के पीछे एक अजीब सी बेचैनी भी छिपी थी, जिसे दीपिका समझ नहीं पाई। नीलिमा भाभी ने पानी पिलाते हुए कहा, तुमने कुछ खाया भी नहीं था, ऊपर से इतनी कठिन परिक्रमा, शरीर कैसे सह पाएगा? तभी दीपिका को याद आया, उसने व्रत रखा था, सिर्फ इस उम्मीद में कि भगवान उसकी झोली भर देंगे। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, जैसे उसे अपने दर्द से ज्यादा अपनी आस्था पर गर्व हो। लेकिन तभी माहौल बदल गया। मिश्का, जो अब तक चुप खड़ी सब देख रही थी, धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर चिंता का नकाब था, मगर आंखों में कुछ और ही चल रहा था। उसने तंज कसते हुए कहा, इतनी कमजोरी, ये तो ठीक नहीं है। कोई बोलेगा कि डॉक्टर की बीवी होकर भी अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखती। उसकी बात सुनकर चिराग थोड़ा असहज हो गया। चिराग ने जेब से एक दवा की स्ट्रिप निकाली और दीपिका की तरफ बढ़ाते हुए बोला, तुम मुझसे एक वादा करो कि तुम रोज ये मल्टीविटामिन लोगी, बस एक गोली रोज, इससे तुम्हारी हालत सुधर जाएगी।
उसकी बात सुनकर दीपिका ने बिना शक किए सिर हिला दिया। उसे लगा कि चिराग उसकी भलाई के लिए ही कह रहा है। लेकिन जैसे ही दीपिका ने गोली हाथ में ली, मिश्का के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, एक ऐसी मुस्कान जिसमें छुपा था एक गहरा राज। उसने धीरे से कहा, हाँ, ये दवा तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। आखिर तुम्हें अपना नहीं, किसी और का भी तो ख्याल रखना है। उसकी बात का मतलब कोई नहीं समझ पाया, लेकिन उसके शब्दों में छुपा इशारा बहुत खतरनाक था। दीपिका ने बिना कुछ सोचे वो गोली खा ली। उसे क्या पता था कि जिस दवा को वो अपनी कमज़ोरी दूर करने का जरिया समझ रही है, वही उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी बनने वाली है। समय बीतता गया और दीपिका रोज़ वो दवा लेने लगी, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी उम्मीद के साथ। कुछ दिनों बाद दीपिका ने महसूस किया कि उसके शरीर में कोई खास सुधार नहीं हो रहा। उल्टा वो और ज़्यादा थकी हुई और कमज़ोर महसूस करने लगी। उसके मन में सवाल उठने लगे, क्या उसकी तपस्या अधूरी थी? क्या भगवान उसकी प्रार्थना नहीं सुन रहे? या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? एक रात जब सब सो चुके थे, दीपिका को प्यास लगी और वो पानी लेने के लिए किचन में गई। तभी उसने ड्राइंग रूम से आती धीमी आवाज़ सुनी। वो रुक गई। आवाज़ मिश्का की थी। वो फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। हाँ, सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। वो रोज़ दवा ले रही है। उसे क्या पता कि वो मल्टीविटामिन नहीं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं। अब वो कभी माँ नहीं बन पाएगी। ये सुनते ही दीपिका के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसके हाथ से गिलास गिर गया और आवाज़ सुनकर मिश्का चौंक गई। दोनों की नज़रें मिली, एक तरफ सच्चाई का डर, दूसरी तरफ साजिश का खुलासा। दीपिका की आंखों में आंसू थे, गुस्सा था और सबसे ज़्यादा टूटे हुए भरोसे का दर्द। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? दीपिका की आवाज़ कांप रही थी। मिश्का ने बिना घबराए फ़ोन काटा और ठंडे लहजे में बोली, क्यों नहीं कर सकती? तुमसे ज़्यादा हक है मुझे इस घर पर और चिराग पर भी। उसके शब्द जहर की तरह थे। दीपिका को अब हर चीज़ समझ आने लगी, उसकी कमज़ोरी, उसकी हालत और उसकी अधूरी ख्वाहिश। ये सब कोई संयोग नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। उसने कांपते हुए कहा, मैं चिराग को सब बता दूंगी। मिश्का हल्के से हंसी और बोली, बता दो, लेकिन क्या वो तुम पर विश्वास करेगा या फिर मुझ पर? उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, जैसे उसने पहले ही हर चाल सोच रखी हो। उस रात दीपिका की दुनिया बदल गई। जिस प्यार और भरोसे के सहारे वो जी रही थी, वही अब उसके खिलाफ खड़ा था। लेकिन इस बार वो सिर्फ एक माँ बनने की चाहत रखने वाली औरत नहीं थी, बल्कि एक ऐसी औरत बन चुकी थी जो अपनी ज़िंदगी और अपने हक के लिए लड़ने को तैयार थी। लेकिन सवाल अभी भी बाकी था, क्या वो इस साजिश का सच सबके सामने ला पाएगी या फिर मिश्का की चालें उसे पूरी तरह बर्बाद कर देंगी? उस रात के बाद दीपिका की आंखों से नींद जैसे हमेशा के लिए गायब हो गई। हर पल उसके दिमाग में वही शब्द गूंज रहे थे, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। उसे अब समझ आ चुका था कि उसकी सारी तपस्या, उसकी आस्था, उसका विश्वास, सबके साथ खेल खेला गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, क्या चिराग को सच में कुछ पता नहीं था या वो भी इस साजिश का हिस्सा था? सुबह होते ही घर का माहौल सामान्य दिख रहा था, लेकिन दीपिका के अंदर तूफान चल रहा था। मिश्का ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो मुस्कुरा रही थी, सबके साथ बातें कर रही थी, और जब उसकी नज़र दीपिका से मिलती तो उसकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास झलकता, जैसे वो कह रही हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। दीपिका ने तय कर लिया, अब उसे सच सामने लाना ही होगा। उसने चुपचाप वो दवा की स्ट्रिप ढूंढनी शुरू की जो चिराग उसे दे रहा था। काफ़ी खोजने के बाद उसे वो स्ट्रिप मिल गई। उसने कांपते हाथों से उसे पलटा और जैसे ही उस पर लिखा नाम पढ़ा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो सच था, वो मल्टीविटामिन नहीं, बल्कि ऐसी गोलियां थीं जो उसे कभी मां नहीं बनने देती। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब उसके पास सबूत था, लेकिन क्या ये सबूत काफ़ी होगा? क्या चिराग उस पर विश्वास करेगा या फिर मिश्का फिर से कोई नया खेल खेलेगी? शाम को दीपिका ने हिम्मत जुटाई और चिराग के सामने वो स्ट्रिप रख दी। उसकी आवाज़ भारी थी, लेकिन आंखों में सच्चाई साफ झलक रही थी। ये वही दवा है जो तुम मुझे दे रहे थे, क्या तुम्हें पता है ये क्या है? चिराग ने पहले तो हैरानी से देखा, फिर जैसे ही उसने नाम पढ़ा उसका चेहरा बदल गया। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो तुम्हें मल्टीविटामिन दिए थे। उसकी आवाज़ में उलझन थी, लेकिन क्या ये सच था या एक नया बहाना, ये समझना मुश्किल था। तभी पीछे से मिश्का की आवाज़ आई, क्या हुआ? इतनी गंभीर बातें हो रही हैं? वो धीरे धीरे आगे आई और जैसे ही उसकी नज़र उस स्ट्रिप पर पड़ी, उसने एक पल के लिए नज़रें झुका लीं, लेकिन अगले ही पल खुद को संभाल लिया। दीपिका ने गुस्से में कहा, अब नाटक मत करो मिश्का, मैंने सब सुन लिया था। उस रात तुम फ़ोन पर क्या कह रही थी? घर में सन्नाटा छा गया। नीलमा भाभी और बाकी लोग भी अब वहाँ आ चुके थे। सबकी नज़रें मिश्का पर टिक गईं। मिश्का ने एक गहरी सांस ली और फिर धीरे से मुस्कुराई। अगर तुमने सुन ही लिया है तो हाँ, मैंने ही ये सब किया है। उसके इस कबूलनामे ने सबको हिलाकर रख दिया। लेकिन क्यों? चिराग ने गुस्से में पूछा। उसकी आंखों में अब शक की जगह गुस्सा था। मिश्का की आंखों में अब एक अजीब तो जुनून था। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ चिराग, और मैं तुम्हें किसी और के साथ खुश नहीं देख सकती, खासकर इसके साथ। उसने उंगली उठाकर दीपिका की तरफ इशारा किया। दीपिका के दिल पर जैसे किसी ने वार कर दिया हो, लेकिन अब वो कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। उसने हिम्मत से कहा, प्यार किसी को बर्बाद करने का नाम नहीं होता मिश्का, ये जुनून है जो तुम्हें अंधा कर चुका है। मिश्का हंसी, एक ठंडी डरावनी हंसी। तुम्हें क्या लगता है ये सब यहीं ख़त्म हो जाएगा?
नहीं दीपिका, ये तो बस शुरुआत है। उसकी बातों में छुपी धमकी ने माहौल को और भी भारी कर दिया। तभी चिराग ने गुस्से में कहा, बस बहुत हो गया, तुमने जो किया है उसके लिए तुम्हें सज़ा मिलेगी। लेकिन मिश्का ज़रा भी नहीं डरी। उसने शांत आवाज़ में कहा, सज़ा मुझे? पहले ये सोच लो कि अगर मैं सच बोल दूँ तो क्या होगा। सब चौंक गए। कौन सा सच? मिश्का ने धीरे धीरे चिराग की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक गहरा राज छुपा था। वही सच जो तुम्हारी पहली पत्नी के साथ हुआ था। ये सुनते ही चिराग का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। दीपिका हैरान थी। पहली पत्नी? उसे तो इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया गया था। मिश्का ने धीरे धीरे कहा, हाँ, उसने भी चिराग को मुझसे छीनने की कोशिश की थी, लेकिन वो ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाई। सबको लगा वो एक एक्सीडेंट था, लेकिन सच कुछ और है। कमरे में खामोशी छा गई। हर कोई स्तब्ध था। दीपिका के दिल में डर ने घर कर लिया। क्या वो भी उसी अंजाम की तरफ बढ़ रही है? चिराग ने गुस्से और डर के बीच कांपती आवाज़ में कहा, बस करो मिश्का, एक शब्द और नहीं। लेकिन अब देर हो चुकी थी। सच का दरवाज़ा खुल चुका था और उसके पीछे छुपे अंधेरे ने सबको अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया था। अब सवाल ये था, क्या दीपिका इस नए सच का सामना कर पाएगी या फिर ये रहस्य उसकी ज़िंदगी को पूरी तरह तबाह कर देगा? कमरे में पसरी खामोशी अब डर में बदल चुकी थी। हर किसी की सांसें थम सी गई थीं। दीपिका की नज़रें चिराग पर टिकी थीं। एक सवाल, एक उम्मीद और एक डर, सब एक साथ। पहली पत्नी? उसके होंठ कांपते हुए ये शब्द दोहरा रहे थे। उसे महसूस हो रहा था कि जिस इंसान पर उसने सबसे ज़्यादा भरोसा किया, उसी के बारे में वो सबसे कम जानती थी। चिराग ने नज़रें चुरा लीं। उसके चेहरे पर पसीना था, जैसे कोई पुराना जख्म अचानक खुल गया हो। दीपिका, मैं तुम्हें सब बताने वाला था। उसकी आवाज़ कमज़ोर पड़ गई। लेकिन दीपिका अब चुप रहने वाली नहीं थी। कब बताने वाले थे? जब मेरे साथ भी कुछ हो जाता। उसके शब्द सीधे चिराग के दिल पर लगे। मिश्का धीरे धीरे ताली बजाने लगी, एक धीमी डरावनी आवाज़ के साथ। वाह, आखिर सच बाहर आ ही गया। लेकिन कहानी अभी अधूरी है। उसकी आंखों में अब पागलपन साफ दिख रहा था। नीलिमा भाभी घबरा कर बोली, मिश्का, आखिर चाहती क्या हो तुम? मिश्का ने गहरी सांस ली और बोली, मैं सिर्फ वो चाहती हूँ जो हमेशा से मेरा था, चिराग। उसने चिराग की तरफ देखा, जैसे वो कोई चीज़ हो, इंसान नहीं। दीपिका ने दृढ़ आवाज़ में कहा, चिराग कोई चीज़ नहीं है और ना ही तुम्हारी जिद का हिस्सा। तुमने जो किया है उसके बाद तुम्हें सज़ा ज़रूर मिलेगी। मिश्का की मुस्कान अचानक गायब हो गई। उसका चेहरा सख्त हो गया। सज़ा? तुम मुझे सज़ा दोगी? वो धीरे धीरे दीपिका के पास आई और फुसफुसाई, तुम्हें लगता है तुम बच जाओगी? दीपिका एक कदम पीछे हटी, लेकिन इस बार उसके कदमों में डर कम और हिम्मत ज़्यादा थी। मैं डरूंगी नहीं, क्योंकि सच मेरे साथ है। तभी चिराग ने हिम्मत जुटाई और कहा, बस अब और नहीं, मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। ये सुनते ही मिश्का का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में गुस्सा और डर एक साथ दिखाई देने लगा। पुलिस? वो ज़ोर से हंसी। तुम सोचते हो पुलिस मुझे रोक पाएगी? अचानक उसने टेबल से एक भारी फूलदान उठाया और दीपिका की तरफ बढ़ी। अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी की भी नहीं। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभालने का मौका नहीं मिला। लेकिन जैसे ही मिश्का वार करने वाली थी, चिराग बीच में आ गया। फूलदान उसके कंधे पर लगा और वो दर्द से चिल्ला उठा। चिराग! दीपिका चीख पड़ी। मौका देखकर नीलिमा भाभी और बाकी लोगों ने मिलकर मिश्का को पकड़ लिया। वो छूटने की कोशिश करती रही, चिल्लाती रही, तुम लोग नहीं समझोगे, वो सिर्फ मेरा है। कुछ ही देर में पुलिस आ गई। मिश्का को पकड़कर ले जाया जा रहा था, लेकिन जाते जाते उसने दीपिका की तरफ देखा और एक आखिरी बात कही, ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई है। उसकी वो नज़र, वो शब्द दीपिका के दिल में एक डर छोड़ गए। घर में सन्नाटा छा गया। चिराग घायल था, लेकिन अब सच उसके सामने था। उसने धीमी आवाज़ में कहा, दीपिका, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे सच छुपाया। दीपिका की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो कमज़ोर नहीं थी। सच छुपाने की भी एक कीमत होती है चिराग, और हमें वो चुकानी होगी। वो खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर मंदिर की घंटियों की आवाज़ आ रही थी। वही मंदिर जहाँ से उसकी उम्मीदों का सफ़र शुरू हुआ था। लेकिन अब वो पहले वाली दीपिका नहीं थी। अब वो सिर्फ एक औरत नहीं थी जो माँ बनने का सपना देख रही थी, बल्कि एक ऐसी औरत बन चुकी थी जिसने धोखे, दर्द और साजिश के बीच खुद को मजबूत बना लिया था। उसने आंखें बंद की और धीरे से कहा, हे ठाकुर जी, इस बार मुझे सिर्फ माँ बनने का वरदान नहीं, बल्कि सच के साथ जीने की ताकत भी देना। कहानी यहाँ ख़त्म ज़रूर होती है, लेकिन क्या सच में सब खत्म हो गया है, या फिर मिश्का की वो आखिरी चेतावनी एक नए तूफान का संकेत है?